मैं तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर बोल रहा हूं। मैं भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक हूं। मैं वही हूं जहां भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्तियां हैं, जिसे नटराज नाम से जाना जाता है। मैं वही हूं जिसके ग्रेनाइट का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। मेरे से जुड़ा हर एक रहस्य आपको और विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देगा। मुझे पेरू बुटियार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। मैं भी जगन्नाथ मंदिर की तरह एक ऐसा रहस्यमय मंदिर हूं जिसके मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मैं एक ऐसा मंदिर हूं जिसको बनाने के लिए किसी भी ग्लू या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी सदियों से मैं ज्यों का त्यों खड़ा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी नींव से मैं सालों से खड़ा हूं। इतना ही नहीं, मेरा विशाल गुंबद और सुंदर चित्रकारी मेरी सुंदरता में चार चांद लगाती है। लेकिन मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि इतने विशाल और अद्भुत होने के बावजूद भी आप में से कई लोग ताजमहल और कुतुब मीनार को तो जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते। मैं भगवान शिव को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर हूं। आप में से कई लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तो आज मैं आपको मुझसे जुड़ी हर एक बात बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। मेरे से जुड़े हर एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगा और आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा। उसके लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों, भारत भूमि सनातन संस्कृति की धार्मिक स्थलों की धरोहर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल, मंदिर इत्यादि उपस्थित हैं। भारत में उपस्थित इन विभिन्न धार्मिक स्थलों की वास्तुकला बहुत ही विशेष और साथ ही साथ इनसे बहुत से रोचक रहस्य जुड़े हुए हैं। इन्हीं मंदिरों की लिस्ट में मैं भी अपना स्थान रखता हूं। मेरा इतिहास 1000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। मेरा निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में कराया गया था। भगवान शिव की आराधना को समर्पित मुझ में भगवान के गण सवारी नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित है। राजा राज प्रथम शैव मत के अनुयायी थे। उन्हें शिवपाद शेखर की उपाधि भी प्राप्त थी। अपनी धार्मिक सहिष्णुता के अनुरूप उन्होंने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर यानी मेरा निर्माण करवाया। चोल शासकों ने मुझे राजा राजेश्वर नाम दिया था, परंतु तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने मुझे नया नाम बृहदेश्वर दिया था। मुझे तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मेरा विशाल परिसर मेरा मुख्य केंद्र है। मेरा 13 मंजिला भवन सभी को अचंभित करता है, क्योंकि हिंदू आदि स्थापनाओं में मंजिलों की संख्या कम होती है, परंतु मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला शासक के व्यक्तित्व की अपार महानता को दर्शाती है। मेरी निर्माण कला की प्रमुख विशेषता यह पाई गई है कि मेरे गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जो चीज सभी को अचंभित करती है। मेरे शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। मंदिर में स्थापित भव्य शिवलिंग देखने पर बृहदेश्वर नाम को सार्थक करती हुई प्रतीत होती है। आपको बता दूं, मेरे यहां जलने वाले दियों के लिए घी की अबाधित पूर्ति के हेतु सम्राट राजा ने मुझको 4000 गायें, 7000 बकरियां, 30 भैंसे व 2500 एकड़ जमीन दान की थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 192 कर्मचारी भी रखे गए थे। आपको बता दूं, मुझे बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। मेरा पूरा वजन भी इतना ही है, तो मेरे वजन के बराबर ही ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। मेरे गुंबद का वजन लगभग 80 टन है और मेरे यहां स्थापित नंदी की मूर्ति का वजन 25 टन है। मैं दक्षिण भारतीय राजाओं के स्थापत्य कौशल और आत्मीयता को दर्शाता हूं। आगे मैं बात करूं उससे पहले आपके मन में मुझसे जुड़े रहस्यों के बारे में भी कई तरह के विचार उठ रहे होंगे, तो अब मैं मेरे से जुड़े रहस्यों की बात करता हूं। मेरी रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य मेरे चारों ओर घूम जाता है, लेकिन मेरे गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। दोपहर को मेरे हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन गुंबद की नहीं। हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूं, आप स्वयं आकर देख लें। मेरे गुंबद को करीब 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा गया है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है।
आपको मेरे पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वो कभी अलग नहीं हो सकते। मेरे विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए न तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और न ही चूने या सीमेंट का। मुझे पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो ये कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का पत्थर कैसे रखा गया, जिसे कैपस्टोन कहते हैं। उस दौर में तो कोई क्रेन भी नहीं थी। जरा आप सोचकर बताइए। आपको बता दूं, उस दौर के मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर भी कैसे और कहां से ये पत्थर लाए गए होंगे? मुझे ध्यान से देखने पर लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। जैसे जैसे आप मेरी परिक्रमा करते हुए चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवता और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेक मूर्तियां दिखेंगी। मेरे भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंश के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। मेरे चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकारियों से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है ही। मेरी वास्तुकला पाषाण एवं ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। मेरे यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है। एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है। इस मंडप के सामने एक स्तंभ है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यह 12 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 19 फीट चौड़ी है। 25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। मेरे प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं। इन 2 गोपुरम से गुजरते ही आपके सामने ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा। मंदिर के इस भाग को ही नंदी मंडप कहा जाता है। नंदी की यह विशाल मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे बुरी नजर से बचाने का काम सौंपा गया हो। नंदी मंडप पार करते ही मेरे सबसे भव्य संरचना, मेरा शिखर आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। मेरे शिखर के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। इसे देखकर हर किसी के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शिखर का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं पूरा मंदिर ही डगमगा न जाए। मेरे गुंबद को 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा गया है। 13 मंजिला इमारत को तंजोर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मेरी ऊंचाई 216 फीट है और इस ऊंचाई के साथ संभवतः मैं दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर हूं। मैं लगभग 240.9 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा हूं। मैं 14वें आयतों के ऊपर एक बड़ा और लगभग 80 टन भारी गुंबद रखा गया है, जो कि मेरी पूरी आकृति को बंधन प्रदान करता है। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित मैं तंजावुर का मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविचल और उसी शान के साथ खड़ा हूं। मौज में प्रवेश करते ही आपको एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है, जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान करता है। आपके लिए सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरा यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे, बगैर नींव के इस तरह का निर्माण कैसे संभव है? तो इसका जवाब है कन्याकुमारी के स्थित 133 फीट लंबी तिरुवल्लुवर की मूर्ति, जिसे इसी तरह की वास्तुशिल्प तकनीक के प्रयोग से बनाया गया है। यह मूर्ति 2004 में आए सुनामी में भी खड़ी रही। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग है। मुझे गौर से देखने पर पता चलता है कि मैं एक पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना हूं, जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है जो आपको भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते मुझे बनाने की सलाह चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान
तब सपने में आई थी जब वे सो रहे थे। मेरे यहाँ के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं। अब मैं आपको मेरे यहाँ आने के सबसे अच्छे समय के बारे में बताता हूँ। मैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हूँ, जहाँ पूरे साल उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। गर्मियों में आमतौर पर यहाँ चिलचिलाती धूप रहती है, जबकि मानसून के साथ हल्की बारिश होती है। साल में मेरी यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। सुखद जलवायु परिस्थितियों के कारण मंदिर यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तंजावुर का प्रमुख निकटतम शहर तिरुचिरापल्ली है, जो कि निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों है। आसपास के सभी प्रमुख शहरों से परिवहन के सभी साधन तंजावुर के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। तंजावुर शहर का निकटतम हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। दोनों शहरों के बीच नियमित टैक्सी और कुछ बस सेवाएं चलती हैं, जिसकी यात्रा आरामदायक और परेशानी मुक्त हो जाती है। अगर आप ट्रेन से मेरी यात्रा करने चाहते हैं तो तिरुचिरापल्ली तंजावुर शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोयंबटूर, रामेश्वरम, चेन्नई, कन्याकुमारी, सलेम और मदुरई जैसे सभी प्रमुख शहरों से रेलमार्ग द्वारा तिरुचिरापल्ली से जुड़ा हुआ है। तिरुचि पहुंचने के लिए अब आप किसी भी शहर से ट्रेन ले सकते हैं और रेलवे स्टेशन से तंजावुर तक टैक्सी या कैब की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते तो बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरई, भुवनेश्वर, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली जैसे प्रमुख शहरों और कस्बों को शहर से जोड़ने वाली सड़क के साथ तंजावुर एक अच्छे नेटवर्क पर स्थित है। यहाँ पर कई नियमित निजी और राज्य द्वारा संचालित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। कोई भी तंजावुर तक अपनी पसंद के अनुसार एक निजी टैक्सी बुक करके जा सकता है। इतना ही नहीं, आप मुझ तक जल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। चेन्नई बंदरगाह तंजावुर शहर का सबसे नजदीकी बंदरगाह है, जिसको माल के निर्यात और आयात के लिए जाना जाता है। ये बंदरगाह आसपास के देशों और कुछ क्षेत्रों से कुछ यात्री लाइनरों के साथ भी काम करता है। यदि कोई पर्यटक जल मार्ग से यात्रा करना चाहता है तो वे यात्री जहाजों में से किसी एक पर सवार होकर समुद्र की यात्रा का मजा ले सकते हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद पर्यटक तंजावुर तक बसें, टैक्सी की मदद से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करते हैं रहस्य से भरपूर इस मंदिर के बारे में जानकर आपको हमारे पूर्वजों के वास्तुकला के ज्ञान के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।